नमस्ते दोस्तों। इलिप्स बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, ये मेथड का यूज करते हुए हमें इलिप्स बनाना है। प्रॉब्लम कुछ इस तरह है। ड्रॉ एन इलिप्स हैविंग मेजर एंड माइनर एक्सेस 120 mm एंड 70 mm रिस्पेक्टिवली बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स 120 mm है, माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स 70 mm है। हमें इलिप्स बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड बनाना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, इंटरसेक्शन पॉइंट को नाम दीजिए ओ। देन मेजर एक्सिस हमें 120 mm दी है, तो 120 mm डायमीटर या फिर 60 mm रेडियस लेके इंटरसेक्शन पॉइंट एज अ सेंटर लेके यहाँ एक सर्कल बनाइए। ये सर्कल हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इसे नाम दीजिए कैपिटल ए, इसे नाम दीजिए पॉइंट को कैपिटल बी। देन माइनर एक्सिस का डायमीटर हमें 70 mm दिया है, तो 70 mm डायमीटर या 35 mm रेडियस लेके सेंटर वापस यही इंटरसेक्शन लेके हमें एक सर्कल बनाना है। ये सर्कल और ये सर्कल दोनों का सेंटर एक ही होना चाहिए, इसीलिए ये दोनों सर्कल्स को कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। देन हमें ये सर्कल के दोनों सर्कल के 8 पार्ट्स करने हैं। पहले तो हम यहाँ नाम दे देंगे, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को नाम देंगे सी, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को नाम देंगे डी। हमारा जो इलिप्स आएगा ये ए डी बी सी, ये चारों पॉइंट में से जाने वाला है। देन अब हम ये दोनों सर्कल, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सर्कल के 12 पार्ट्स करेंगे। पहले एक लाइन ड्रॉ कीजिए। हॉरिजॉन्टल लाइन से ये लाइन का एंगल 30 डिग्री होना चाहिए। देन यहाँ आप विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंगल मेजर कर लीजिए 30। देन यहाँ से यहाँ तक 60 मेजर कीजिए, दूसरी लाइन ड्रॉ कीजिए। देन यहाँ से यहाँ तक वापस 30 डिग्री मेजर कीजिए, यहाँ से यहाँ तक वापस 30 डिग्री मेजर कीजिए। तो हर एक ये दो लाइन के बीच में 30 डिग्री एंगल होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक 30, यहाँ से यहाँ तक 30, यहाँ से यहाँ तक 30, इन दिस वे हमने दोनों सर्कल के 12 पार्ट्स कर दिए। अब हम ये अंदर के सर्कल, ये अंदर के सर्कल के जो 12 पार्ट्स इसे नाम देंगे, यहाँ नाम देंगे 1 डैश, 2 डैश, यहाँ नाम देने की जरूरत नहीं है, यहाँ नाम देंगे 3 डैश, 4 डैश, 5, 6, 7 और 8 डैश। इस तरह हमने ये अंदर के सर्कल के 12 पार्ट्स को नाम दे दिए। देन हमें बाहर के सर्कल्स को नाम देने हैं। यहाँ अगर 1 डैश होगा तो यहाँ नाम देना है 1, यहाँ अगर 2 डैश होगा तो यहाँ नाम देना है 2। इन दिस वे हमने बाहर के सर्कल के पार्ट्स को भी नाम दे दिए। अभी हमें ये जो डैश वाले पॉइंट होते हैं या फिर अंदर के सर्कल के, छोटे सर्कल के जो 12 पार्ट्स होते हैं, इसमें से हमें हॉरिजॉन्टल लाइन निकालनी होती है। जैसे हमने पॉइंट 1 में से यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल ली। ये लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को पैरेलल होनी चाहिए। बाद में हमें ये पॉइंट, बड़ा जो सर्कल है या जो आउटर सर्कल है, इसके जो 12 पार्ट्स होते हैं, यहाँ से हमें वर्टिकल लाइन निकालनी है। ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन को पैरेलल होनी चाहिए। अब ये दोनों लाइन यहाँ इंटरसेक्ट कर रही, इसलिए इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने P1। ये दोनों पॉइंट्स के नाम 1 है, इसीलिए ये पॉइंट का नाम आएगा P1। सिमिलरली अब ये पॉइंट में से हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 पॉइंट में से वर्टिकल लाइन, पॉइंट का नाम आएगा P2। 3 डैश पॉइंट में से हॉरिजॉन्टल लाइन, 3 पॉइंट में से वर्टिकल लाइन, पॉइंट का नाम आएगा P3। 4, दोनों 4 डैश और 4 में से आने वाले दो लाइंस, यहाँ इंटरसेक्शन होगा, इसका नाम आएगा P4। देन 5 डैश पॉइंट में से आने वाली ये हॉरिजॉन्टल लाइन, 5 पॉइंट में से आने वाली ये वर्टिकल लाइन, ये इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम आएगा P5। 6 डैश पॉइंट में से हॉरिजॉन्टल लाइन, 6 पॉइंट में से वर्टिकल लाइन, पॉइंट का नाम आएगा P6। 7 डैश में से हॉरिजॉन्टल, 7 में से वर्टिकल लाइन, ये पॉइंट का नाम आएगा P7। लास्ट में 8 डैश पॉइंट में से हॉरिजॉन्टल, 8 पॉइंट में से वर्टिकल, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम आएगा P8। इस तरह हमने
P1 टू P8 पॉइंट्स मार्क कर लिए। अब हम ये सभी पॉइंट्स में से जाने वाला इस तरह एक कर्व बनाएंगे। दिस इज नथिंग बट कर्व, दिस इज नथिंग बट इलिप्स बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। अब आप फिगर अगर ध्यान से देखते हैं तो हमें ये इलिप्टिकल कर्व और ये जो नेम्स हमने दिए ये हमें स्पष्ट या फिर हाइलाइटेड डार्क दिखाई दे रहे हैं। बाकी जो सब लाइंस है ये लाइंस थिन भी है और हाइलाइटेड नहीं है। इस तरह ही आपको भी ड्राइंग बनाना है। आपको जितना इम्पोर्टेंट, जितना यहाँ पे हाइलाइटेड पोर्शन दिख रहा है सभी नेम्स और ये कर्व, इतना ही आपको विद द हेल्प ऑफ थिक लाइन बनाना है। दोस्तों आपके सामने हमने एक लिंक शेयर की है। सेम लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है। विद द हेल्प ऑफ दिस लिंक आप सीधा हमारे ब्लॉग तक पहुंच सकते हैं। ये है हमारा ब्लॉग। यहाँ ब्लॉग पे आने के बाद यहाँ वीडियोस बाय डॉक्टर जी.डी. शिंदे, इस मेनू बटन पे आप अगर सिंगल क्लिक करेंगे तो आपको हमारे सभी वीडियोस की लिस्ट मिल जाएगी कुछ इस तरह। ये लिस्ट ऑफ वीडियोस है। हर एक वीडियो की यहाँ पे यूआरएल है। जो भी वीडियो आपको देखना होगा उस यूआरएल पे अगर आप क्लिक करते हो तो आप सीधा यूट्यूब पे चले जाएंगे। आपको अलग से कोई लिस्ट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हाइलाइटेड एंड बड़े नेम्स हैं, ये नेम लिस्ट या फिर ये जो टाइटल्स है ये टाइटल्स आपको या तो इम्पोर्टेंट वीडियोस दिखा रहे या फिर कोई चैप्टर का नाम दिखा रहे। सो इन दिस वे आप हमारे सभी वीडियोस इन सीक्वेंस में देख सकते हो। दिस इज वन वे। अनदर वे, अगर आप YouTube पे वीडियोस बाय डॉक्टर जी.डी. शिंदे इस नाम से भी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे वीडियोस देख सकते हो। दोस्तों वीडियो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स।